जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। ऑप्शन बी आएगा 2√2 डिवाइड बाई 1। क्वेश्चन क्या है? वी हैव एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। बताना ये नहीं है कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस रेशियो में होगी, बताना है उनका मोमेंटम किस रेशियो में होगा। तो पहले हमें काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी पड़ेगी, फिर मोमेंटम की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन के लिए जो होती है वो K = Q × V इस फार्मूले से निकाली जाती है। इसे हम दो बार लगाएंगे, एक बार अल्फ़ा पार्टिकल के लिए और एक बार प्रोटॉन के लिए। बट उसके पहले अब बता दूं कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी नोन है और मोमेंटम निकालना होगा तो क्या करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है, हम उस पर बात करेंगे। K जो होता है p²/2m होता है और इस K को हम Q × V लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका ये p² आएगा दैट विल बी 2 देन QmV, ठीक है। तो यहाँ पर जो P आएगा दैट विल बी √² देन 2QmV। ये फार्मूला रेडी हो गया है, इसकी हेल्प से हम रेशियो निकाल पाएंगे। इस फार्मूले में दोनों ही केस में V सेम है और 2 ये कांस्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को हम C से रिप्लेस कर देंगे एंड फिर इसके बाद आ जाएगा √Q × M। P1/P2 यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट में Q1/Q2 एंड अंडर रूट में M1/M2। ये हो गया Q1/Q2, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में M1/M2। आप 1 और 2 देख लेना। पहले कौन है? पहले है अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज ये होता है 2e और Q2 ये है प्रोटॉन, इसका चार्ज ये होता है e। फिर इसके बाद M1 अल्फ़ा पार्टिकल का मास ये होता है 4m और M2 ये है आपका प्रोटॉन का मास, ये होता है m। अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, रूट में आएगा 2 और यहाँ पे ये कैंसिल होगा और रूट में आएगा 4। √4 ये हो जाएगा 2 एंड √2 ऐसे ही लिखा रहना दो। तो रेशियो आएगा 2√2 या यू कैन से 2√2 डिवाइड बाई 1, ऑप्शन बी।